Good morning, children. Now, today we are going to explain page number 79 about doing a fire. What will you do when there is a fire in your house? आपके घर में फायर हो गया तब आप क्या करोगे? What will you do? Call 101 in case of fire emergency or call an adult. कभी भी घर पर फायर लगता है तो फायर इमरजेंसी नंबर इज 101. जैसे हमारा एक्सीडेंट होता है और हम 108 को कैसे बुलाते हैं, ऐसे जब फायर घर में होता है तो 101 को बुलाना है और एडल्ट्स को तुरंत बुला देना है. घर में कोई भी बड़ा होता है उसका. कीप द लोकल इमरजेंसी नंबर हैंडी. कोई भी लोकल इमरजेंसी नंबर है उसको हमारे हैंड में ही रखना है, हमारे पॉकेट में. हैंडी मीन्स कभी भी उसका ज़रूरत पड़े हमको मिल जाए इसी जगह पे रखना है. डिस्प्ले इट नियर द टेलीफोन. उसको टेलीफोन के बाजू में रखो. जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो उसका यूज़ हो जाए. कॉल इमीडिएटली इन केस ऑफ फायर. कभी भी इमरजेंसी आपको इमीडिएटली मीन्स वेरी फास्ट. व्हेन यू नीड यू कैन गेट इट. इफ़ देर इज़ अ फायर डू नॉट हाइड इन द कबर्ड. अब घर में फायर है तो कभी भी कबर्ड के अंदर छुप नहीं जाना है. अंडर द बेड और इन एनी अदर प्लेस. बेड के अंदर छुपना नहीं है, कबर्ड के अंदर छुपना नहीं है, या तो घर में कोई भी जगह पे छुप कर बैठना नहीं है. यू मस्ट इमिडिएटली गेट आउट ऑफ द हाउस. जल्दी घर से बाहर निकल जाना चाहिए. However, do not run. You should bend and walk or walk as it is easier to breathe during fire if you stay low. अभी भी जब भी तुमको फायर तुम्हारे बॉडी पे लग जाता है, कपड़े में फायर लग जाता है, तो जैसे दौड़ना नहीं है. You should not walk. You should not run. You should go slowly or crawl as it is easier. Crawl means पता है ना बच्चों, जैसे सांप कैसे बॉडी से चलता है ऐसे क्राउल करके चलना है. डू नॉट यूज अ लिफ्ट टू गेट आउट ऑफ द बिल्डिंग दैट इज ऑन फायर. यूज द स्टेयरकेस. कोई भी बिल्डिंग में फायर लगा है तो वो बिल्डिंग के स्टेयरकेस से कभी भी नीचे उतरना नहीं चाहिए. यू शुड लिफ्ट से कभी उतरना नहीं चाहिए. यू शुड यूज स्टेयरकेस. क्योंकि लिफ्ट भी इलेक्ट्रिक से चलती है तो फायर जब भी लगता है तो इलेक्ट्रिक को तुरंत कैचअप करता है. सो यू शुड गो फ्रॉम द स्टेयरकेस. वंस यू आर आउट ऑफ द प्लेस ऑन फायर डू नॉट एंटर इट फॉर एनी रीज़न. एक बार जो घर में आग लगाए वो घर में आप घर से बाहर निकल गए तो कोई भी काम की वजह से उसके अंदर वापस नहीं जाना चाहिए. इफ़ योर क्लोथ्स कैच फायर लाई डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्टार्ट रोलिंग अंटिल द फायर इज पुट आउट. अब तुम्हारे क्लोथ्स में कभी भी फायर लगता है तो नीचे ज़मीन पे सो के रोलिंग करना चाहिए. वो रोलिंग की वजह से फायर जो होती है वो बुझ जाती है अपने कपड़े में से. एंड यू शुड स्टार्ट शाउटिंग फॉर हेल्प. For help you should start shouting. So your elders और कोई भी होता है वो जल्दी आपको हेल्प करने आ जाए. Never run when your clothes are on fire as it would cause the fire burn faster. कभी भी you should not run when your clothes are on fire. तुम्हारे क्लोथ्स जब भी फायर लग जाती क्लोथ्स में तो तुमको दौड़ना नहीं चाहिए. दौड़ने की वजह से क्या होता है, फायर जो होता है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाती है.
डू नॉट यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर ऑन योर ओन, इट मे बी डेंजरस, आस्क एन एडल्ट फॉर हेल्प। फायर एक्सटिंग्विशर तुम्हारे घर में है तो अपने आप यूज़ नहीं करना चाहिए, घर में कोई बड़ों को बोलना चाहिए उसको यूज़ करने का। अब फैक्ट है ये, वियरिंग अ हेलमेट सेव्स पीपल फ्रॉम हेड इंजरीज इज इन एन एक्सीडेंट। अब गवर्नमेंट ने भी रूल निकाला है बच्चों हेलमेट पहनने का। क्यों हेलमेट पहनने को बोलते हैं? बिकॉज हेलमेट से तुम्हारे सिर पे कभी भी कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो सिर पे नहीं लगता है, सिर पे लगेगा तो जल्दी आपको ब्रेन हेमरेज हो जाता है। सो यू शुड वेयर एन हेलमेट व्हेन यू गो आउट टू सेव योर हेड इंजरीज। हेड इंजरीज को बचाने के लिए यू शुड वियर हेलमेट। नाउ सी बच्चों, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड होता है वो हम हमारे घर में भी रख सकते हैं, क्योंकि कभी भी थोड़ा ज़्यादा लगता है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और घर पे ही हम बैंडेज सब कुछ कर सकते हैं। अब पावर नीड्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड। उसको फर्स्ट एड का मीनिंग समझना है। फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड इज immediately use of any medicine without going to a doctor. First aid refers to the temporary care given to the sick or injured person until regular medical treatment is available. First aid क्या है कि temporary medicines given to the injured person. Then you can go to the doctor. If it at home, your finger is cut down, you can use your first aid box and then you can go to the doctor. Temporary, you can use the first aid. We must always keep a first aid kit handy. फर्स्ट एड का जो किट है वो हमेशा हमें हैंडी रखना चाहिए। हैंडी मीन्स हमारे जल्दी हमको मिल जाए ऐसी जगह पे रखना चाहिए। टू डील विद द मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी को नहीं चाहिए तो फर्स्ट एड बॉक्स हमको हमारे पास रखना चाहिए। अ गुड फर्स्ट एड किट मस्ट कंटेन कॉटन वूल, फिर गैस मीन्स वायर टेप, देन बैंडेज, ईयरबड, स्टिकिंग प्लास्टर, एंटीसेप्टिक क्रीम। एंटीसेप्टिक क्रीम क्या होता है? सब्सटेंस दैट हेल्प टू प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। वुंड को इन्फेक्शन ना लगे ऐसी एंटीसेप्टिक लोशन होता है। एंटीसेप्टिक क्रीम भी होता है, सीजर और सेफ्टी पिन्स। इन द केस ऑफ एनी इमरजेंसी आस्क एन एल्डर टू हेल्प यू। इमरजेंसी में आपको फर्स्ट एड का कोई भी ज़रूरत पड़ा तो घर में आपके एल्डर्स, कोई भी एल्डर्स को बोलना इसका यूज़ करने के लिए। कॉल ए डॉक्टर और एन एम्बुलेंस टू डील विद द सिचुएशन। वो सिचुएशन को डील करने के लिए आप कभी भी यू कैन कॉल डॉक्टर, यू कैन कॉल एम्बुलेंस। नाउ सी हियर इट इज़ फर्स्ट एड किट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ शॉक, दिस इज अ thermometer to measure the temperature, this is a scissor, this is a cotton bud, this is a safety pin, this is a sulfaramycin tube, this is a Dettol, this is a antiseptic cream, this is bandage, this is cotton, this both are sticking plaster, and this is antiseptic lotion. These all things help us whenever we get a small injury at home. We can use this at home. हमारे घर में इसका यूज़ हम कर सकते हैं फर्स्ट एड का। Now see बच्चों, here it is, being protected from anything that may hurt or staying away from danger, it is called safety. Safety क्या है
के being protected from anything when you get any hurt and staying away from danger. Danger से दूर रहना, that is called safety. Do not touch electrical appliances or sockets, sharp objects or hot utensils. कभी भी इलेक्ट्रिकल थिंग्स को नहीं अड़ना चाहिए, शार्प ऑब्जेक्ट्स को नहीं अड़ना चाहिए और हॉट यूटेंसिल्स को नहीं अड़ना चाहिए. फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, स्कूल, प्लेग्राउंड, रोड, मूविंग व्हीकल एंड इन वाटर टू अवॉइड एक्सीडेंट. एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए सब जगह का सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए. A first aid box should always be kept handy at home and while traveling to deal with medical emergency. Medical emergency ज़रूरत ना पड़े इसीलिए we should keep first aid box with handy at home and whenever we are going for traveling we should take it with us. Attend to an injured person while waiting for a doctor or an adult to come for help. कोई भी इंजर्ड पर्सन को हेल्प करने के लिए जाना चाहिए जब तक डॉक्टर नहीं आया है कि कोई एडल्ट नहीं है. Do not play with electrical gadgets, matchstick, lighter or any other inflammable substance which may cause a fire. इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में मैंने बताया ना, इलेक्ट्रिकल थिंग्स, उससे खेलना नहीं चाहिए, मैच स्टिक से खेलना नहीं चाहिए, लाइटर से खेलना नहीं चाहिए. इनफ्लेमेबल सब्सटेंस मीन्स जो सब्सटेंस से फायर जल्दी कैचअप होता है, ऐसे सब्सटेंस से भी खेलना नहीं चाहिए. बर्स्ट क्रैकर्स ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एल्डर. क्रैकर्स कब बस्ट करना चाहिए? जब भी कोई भी एल्डर तुम्हारे साथ बैठे हैं तभी आपको क्रैकर्स फायर करना चाहिए. कीप इमरजेंसी नंबर्स हैंडी ऑल द टाइम. जो इमरजेंसी नंबर्स है वो हमेशा अपने हैंड में ही रखना. हैंडी मीन्स जल्दी हमको मिल जाए ऐसी जगह पे रखना चाहिए. इन केस ऑफ फायर इन अ बिल्डिंग, do not hide in the cupboard, bend and walk or crawl, use a stair instead of a lift. जो भी बिल्डिंग में फायर होता है वो वहाँ पे कबर्ड में हाइड नहीं होना है, वॉकिंग और क्राउलिंग से चलना चाहिए. यूज़ अ स्टेयर केस, लिफ्ट नहीं यूज़ करना चाहिए, स्टेयर केस से नीचे आना चाहिए. नाउ दीज आर द मीनिंग्स. सी इंजर्ड. इंजर्ड मीन्स समवन हु हैज़ गॉट हर्ट. किसी को लग जाना उसको बोलते हैं इंजर्ड. ट्रिप, टू स्टम्बल और फॉल. किसी के ऊपर गिर जाना उसको बोलते हैं ट्रिप. एंटीसेप्टिक, ए सब्सटेंस दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन वोन्स. ऐसी सब्सटेंस होती है जो इन्फेक्शन नहीं लगता है वूंड में और उसके ऊपर लगाने के लिए यूज़ होता है, उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक. इनफ्लेमेबल, मटेरियल दैट कैच फायर इजीली. जो मटेरियल ऐसा होता है जो फायर को इजीली कैचअप करता है उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल. देन गैजेट्स. गैजेट्स का मतलब है इलेक्ट्रिकल डिवाइस. कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होता है उसको बोलते हैं गैजेट्स. क्लमसी, तो डिफ़िकल्ट टू यूज़. कोई भी थिंग्स हमारे लिए डिफ़िकल्ट है यूज़ करने के लिए उसको बोलते हैं क्लमसी. अब बच्चों मैंने आपको चैप्टर 7 का एक्सप्लेनेशन पूरा कर दिया है. नाउ after this we will go to our hard words. In next video we are going to do our hard words and we'll do the meanings of the hard words which are in the chapter. But you should read this chapter again and again so you can spell the words
वेरी इजीली। कोई भी वर्ड्स ऐसा है तो आप उसको इजीली स्पेल कर सको। सो यू शुड read the chapter and read the words which are very big. Here see fun time में क्या है बच्चों, make your own safety rule book. सेफ्टी रूल का बुक बनाओ। गिव अ स्टार टू योरसेल्फ व्हेन यू फॉलो इन द इम्पोर्टेंट सेफ्टी रूल। अपने आप को स्टार दो अपने सेफ्टी रूल्स फॉलो करने के लिए। तो फन टाइम के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए आप सेफ्टी रूल की बुक बना सकते हो और सब सेफ्टी रूल उसमें मेंशन कर सकते हो। थैंक यू बच्चा।